लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कबहुत करुणा करोगी श्यामा, कबहुत करुणा करोगी श्यामा, यह आसते द्वार परियो, यह आसते द्वार परियो, यही आसते द्वार परियो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Ma Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Ma Jaya Sudarshana Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Krishna. हरी बोल माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम 15वें दिन यात्रा पे पहुंच गए हैं। हमारी 18 दिनों की ये यात्रा है और जिसमें हम 15वें दिन पे पहुंच गए हैं। और इस 15वें दिन में मैं अपने जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को एक एक शब्द जो है वो समर्पित करती हूँ इस यात्रा का। और राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के जो अध्यक्ष हैं तथा इस पाठ्यक्रम के जनक हैं हमारे प्रभु जी नमा निष्ठा दास प्रभु जी को
तथा अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी कि पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम पुरुष का योग है ये। और जो आचार्य लोग भी जो है वो इसको बहुत ही प्रशंसा करते हैं इस पाठ की, पुरुषोत्तम योग की। और पिछला अध्याय हमारा 14वां अध्याय था, उसमें हमने जाना कि गुणातीत पुरुष कौन होते हैं, जो इन तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर आ जाते हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके आचरण क्या होते हैं, और गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है। प्रकृति के गुण हमको बांधते हैं, कैसे बांध पाते हैं, उनसे हम कैसे बच निकल सकते हैं। जो लोग सतोगुण में होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनकी गति क्या है, उनको क्या फल मिलता है। रजोगुण वालों को की गति क्या होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका प्रतिफल क्या होता है। तमोगुण में रहने वालों के क्या लक्षण होते हैं, क्या गति होती है, क्या उनका प्रतिफल होता है, ये सब हमने जाना। प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी बहुत ही मजबूत है। कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यते माया मित्ता तरंति ते। तो जो भगवान की जो है वो हाथ पकड़ लेता, जो भगवान के शरण में चला जाता है, उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है और वही पार पाता है इस माया से। तो कहा गया कि जो लोग तो गुण में रहते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं। जो मध्य में जो रहते हैं, जो रजोगुण में होती है, यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं। या ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। तो जो सतोगुण के लोग हैं वो उच्च लोक में, और रजोगुण वाले इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो हमारी गति जो है कहाँ कैसे होती है, गुणों के आधार पर होती है। भगवान कहते हैं कि जो ये समझ जाता है, इस ज्ञान को जो समझ जाता है, वो इससे पार पा जाता है और उसकी मुक्ति जरूर होती है। क्योंकि जो प्रकृति के गुणों में बधा रहेगा, प्रकृति ही सारे के गुण ही सारे कार्य कराते, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु। तो सारे कार्य जो है वो प्रकृति ही कराती है। लेकिन जो लोग प्रकृति के गुणों को लांग जाते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये कहते या एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। तो ये जो 14वां अध्याय है, ये हमें सचेत करता है कि हमारे जो तीन गुण हैं, हमें इनसे भी ऊपर उठना है। क्योंकि सतोगुण सुख और ज्ञान से बांधता है, रजोगुण जो है प्रशंसा के भाव से बांधता है, और जो तमोगुण होता है वो अंधकार से, अज्ञान से, प्रमाद से, आलस्य से बांधता है। तो ये अध्याय छोटा सा अध्याय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है, यानी भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान एक वृक्ष की तरफ इशारा हमको करा रहे हैं कि जब हम 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आखिर के श्लोक हमको बताते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताते हैं कि भगवान के धाम ही जाना हमारा लक्ष्य है। और इस अध्याय में हमको दोनों की तुलना कर रहे, क्यों? क्योंकि जब हमको पता चलेगा कि हमको अच्छी जगह कुछ पता चलेगी। अब हम जेल में जो कैदी बंद रहते हैं, वो कैसे क्यों छूटना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बाहर हमें अच्छा जगह मिलेगी, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो भगवान हमको तुलना बताते हैं कि इस संसार में आप कैसे जी रहे हैं, और जो भगवान का धाम है जहाँ पर आपको जाना है, वो धाम कैसा होगा। तो भगवान एक वृक्ष की बात कर रहे हैं, जिसे देखा तो सबने होगा परंतु याद नहीं होगा कि क्या एक उल्टा वृक्ष है। तो हम तो सीधा वृक्ष ही देखते हैं, यहाँ पे उल्टा वृक्ष आ गया। तो उल्टा वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो वृक्ष की जो है नदी के किनारे पाया जाता है। जब हम नदी के किनारे पे जाते हैं तो वहां पर हमको उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, यानी कि जो नदी है में परछाई आती है, वृक्ष तो उल्टा नहीं होगा।
वो वृक्ष किनारे पर रहता है नदी के, और उसकी परछाई पानी में पड़ती है, वो हमको उल्टी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर वृक्ष उल्टा दिख रहा है। तो उल्टा दिखने का मतलब है कि कहीं न कहीं तो सीधा वृक्ष है ना। बिना सीधा वृक्ष के उल्टा वृक्ष हमको कैसे दिखाई पड़ेगा? जैसे कि बाज़ार में नकली नोट होते हैं, तो नकली नोट होते हैं यानी कि असली नोट है ना, उसी का जो है वो डुप्लीकेट बनाते हैं, नकली बनाते हैं। ऐसे बाज़ार में नकली फल मिलते हैं, तो क्या है, असली फल होते हैं। वहाँ आम है, अमरूद है, अनार है, तरबूज है, सब नकली मिलते हैं, बच्चे खेलते हैं उनसे। तो वो क्या, नकली जो फल हैं, तो कहीं न कहीं असली फल भी है ही हैं। उन्हीं का जो है वो नकली बनाया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं से हम जानते हैं, असली को देख के हमें नकली बनाने का इच्छा उत्पन्न होती है। तो और इसकी अश्वत्थ वृक्ष से तुलना की गई। अश्वत्थ वृक्ष से तुलना क्यों की गई है? आम के पेड़ से भी कर सकते थे, इमली के पेड़ से भी कर सकते थे, नीम के पेड़ से भी कर सकते थे। अश्वत्थ वृक्ष से क्यों तुलना की गई है? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष में बहुत सारी जो टहनियाँ या शाखाएँ कहते हैं कि लटकी रहती हैं, जड़ें लटकी रहती हैं। ढेर सारी लंबी-लंबी जड़ें लटकी रहती हैं, और वो धरती तक आके फिर धरती को पकड़ लेती हैं। तो ऐसे ही वो वृक्ष बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि असली वाली जड़ कौन-सी थी। तो ये संसार भी वैसा ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये पेड़ शाश्वत है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये जगत क्या है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसकी परछाई है। तो आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, यहाँ भी शाश्वत है, बस परिवर्तन होता रहता है। सृष्टि होती है, प्रलय होता है, पालना होती है, सृष्टि होता है, पालना होती है, प्रलय होता रहता है। लेकिन परिवर्तन होता है। इस जगत में सुख आता है, दुःख आता है, दुःख-सुख से भरा हुआ संसार है। और भगवान तो बहुत पहले ही कह चुके हैं कि जब आप इंद्रियों के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा? आपको दुःख मिलना है। भोग भोगेंगे, सुखी महसूस करेंगे। भोग से दूर होंगे, दुखी महसूस करेंगे। तो दुःख तो आना ही आना है, क्योंकि ये संसार दुखालयम है। कहते हैं यही शश प्रजा भोग्या दुःख योना एव ते आद्यवन्त कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो ये इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणिक है, दुःख देने वाला है, ये कौन जानता है? जो भक्त होता है जानता है। और भक्त जब जानता है तो इसमें रमता नहीं है। वो जान जाता है ये नकली जगह है, इसमें रमना नहीं है, इसमें रम के हम जो है वो सुखी नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो इसमें रमता नहीं है। और इसकी पत्तियाँ कहते हैं इसकी जड़ें ऊपर है, लेकिन शाखाएँ नीचे की ओर है। अब वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे की ओर दिखाई दे रही है उसकी शाखाएँ ना, जड़ के बाद क्या होता है, शाखाएँ निकलने लगती, तो शाखाएँ नीचे की ओर हैं। पत्तियाँ क्या है, वैदिक स्रोत हैं, वैदिक स्रोत पत्तियाँ हैं। अब देखिए किसी पेड़ को हम देखते हैं, तो हम उसकी पत्ती से पहचान लेते हैं कि हाँ, पत्ती, ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, हम पत्तियों से पहचान जाते हैं। तो वैसे इस संसार को कैसे पत्तियों से पहचान सकते हैं? पत्तियाँ क्या है, वैदिक स्रोत हैं। यानी कि हमको भगवान के बारे में बता रही हैं। तो इस अध्याय में भगवान इसकी पुष्टि भी आगे करेंगे। अब हम नकली फल खा रहे हैं, तो हमें क्या होगा? संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, खुश नहीं रहेंगे। अब नकली आम खाएँगे तो कहाँ से रस आएगा? देखिए असली फल का स्वाद होता है। मिट्टी का फल जो है कोई ना स्वाद देगा, ना तृप्ति देगा। बस आँखों को थोड़ा-सा अच्छा लग सकता है, आँखों को अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी भूख है उसको नहीं तृप्त कर सकता, क्षुधा नहीं समाप्त हो सकती है उससे। तो ये संसार भी उसी तरह परछाई के जैसा है। इसमें हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे, सुख-दुःख आते-जाते रहेंगे। लेकिन क्या है कि वैदिक स्रोतों को जान के क्या होगा? हम भगवान को जान सकेंगे। यहाँ पे कहा गया है, इसी अध्याय में कहा, वेदेश्च सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद्विद विदेव चाहम। वेद क्या है? वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ, संकलन करता भी मैं हूँ। और वेद क्या बताते हैं? मुझको ही बताते हैं। तो ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। हम पेड़ की पत्ती को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ, ये वृक्ष कैसा है, वृक्ष को जो है पता लगता है। इसी तरह वैदिक स्रोतों से हम जान सकते हैं इस संसार के बारे में। तो ये फल कैसे हैं? सकाम कर्मों के फल लगे रहते हैं इस पे। जो वृक्ष पे फल आते हैं, वो सकाम कर्मों के फल लगे रहते हैं। और सकाम कर्मों के फल क्या होते हैं? कभी खट्टे होते हैं, कभी मीठे होते हैं, क्योंकि जब फल होता है तो क्या है, कच्चा फल लगता है, वो खट्टा होता है, फिर जो है वो पका फल आता है, वो मीठा हो जाता है समय के साथ-साथ। तो ये यहाँ पर सुख-दुःख आता-जाता रहता है।
ये प्रभुपाद जी जो है वो क्या हमको बता रहे हैं, इस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। कोई इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप लोगों में से कोई है जो अनम्यूट होइए और पढ़िए। कोई माता जी, प्रभु जी नहीं पढ़ना चाहते हैं? आप लोग पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। कौन प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, कौन प्रभु जी? माता यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए मैं समझ नहीं सकती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिससे अनेक लोग तथा उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दो तत्व हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत है इसकी जड़ें कहाँ तक है? ब्रह्मा के लोक तक हैं। ब्रह्मा जी के लोक तक जो है ये भौतिक जगत पाया जाता है। और भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, इसको पोषण कहाँ से मिलता है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मिलता है। जो पानी होता है ना, हम प्रकृति के खाद डालते हैं, पानी डालते हैं तो वो पोषित होता है। तो जितना प्रकृति के गुणों में बधेंगे ना ये पेड़ और बड़ा होता जाएगा, उलझते जाएंगे हम इससे। और हम क्या करेंगे, एक शाखा से बंदरों जैसे एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ते रहे, यानी कि एक योनि से हम दूसरी योनि में जो है जाते रहेंगे, देहांतरण करते रहेंगे। तो इस वृक्ष से हम बाहर निकलना चाहें तो क्या करना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा संबंध किससे है? भगवान से है। और उस स्वाद का अनुभव इस जगत में करना है तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। यहाँ पर संतुष्टि कैसे होगी? तो भौतिक जगत ही इतना विस्तारित है कि जीवात्मा इससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो करना क्या होगा? इसको विरक्ति के अस्त्र से काटना होगा। जैसे जैसे हम विरक्ति में आएंगे, वैराग्य होगा, वैसे वैसे हम इससे बाहर निकलते जाएंगे। जैसे कि आप ऊन के गोले होते हैं, देखिए वो उलझ जाते हैं या धागा उलझ जाता है तो उसको सुलझा नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं? काट कर ही सुलझाते हैं। वैसे इस भौतिक संसार का जो बंधन है उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। इसके वैराग्य से निकलना बहुत मुश्किल है। तो क्या करना? प्रयास करना है कि संसार में वापस नहीं आना है। हमें भगवान की शरण लेनी है, भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति करनी है। भौतिक संसार से कौन करेगा हमारी रक्षा? भगवान की भक्ति करेगी। तो जब हम भगवान की भक्ति का रंग मिल जाता है, जब हायर टेस्ट मिल जाता है, हमको भगवान का स्वाद मिल जाता है, तो हम इस भौतिक जगत के स्वाद को लेना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज रसो पश्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो परम दृष्टवा हायर टेस्ट जो मिल जाता है तो ये साधारण जो भौतिक रस है ये हमको अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। फिर हम इस भौतिक रस को नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत ही सुंदर विधि है भगवत भक्ति की, जिसके द्वारा इस संसार के बंधन को काटा जा सकता है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय में तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष की प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। तो जब हमें संबंध समझ में आ जाएगा कि ये जगत क्या है, जो है वो हमारे रहने के लिए नहीं है, हमें भगवान के पास वापस जाना है, हमारा भगवान से संबंध है,
तो जब ये बातें पता चल जाएंगी तो हमारा ऑटोमेटिक अब जो है वो इससे विरक्ति होती जाएगी और हम भगवान की तरफ जुड़ते जाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ, कोई ये बताएगा कि ये भगवान ने इस जगत का निर्माण ही क्यों किया? इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया गया है? भगवान ने क्यों किया है भौतिक जगत का निर्माण? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, इस प्रश्न को मैं होल्ड पे रखती हूँ, आप लोग जो है बताइएगा अंत में। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये वृक्ष आप देख रहे हैं, उल्टा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। इसकी शाखाएं देखिए नीचे की ओर फैली हुई है, यानी कि जैसे जैसे नीचे आते हैं निम्न योनियां आती जाती, जैसे पशु है, गाय है, घोड़े हैं, बिल्ली है, ये क्या है, निम्न योनियां हैं। और उच्च योनियां कौन सी हैं? देवता हैं, गंधर्व हैं। तो ये उच्च लोक की योनियां हैं। तो भौतिक जगत में जो सामान्य पेड़ जो है, जल से हम उसको पोषित करते हैं, लेकिन इसको पोषण प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से होता है। वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है और इंद्रियों के द्वारा हम इनका भोग करते हैं। जैसे इंद्रिय विषय क्या होते हैं? गंध होता है, स्वाद होता है, शब्द होते हैं, रूप होता है, स्पर्श होता है, और साथ साथ जो है ना, वृक्ष की सहायक जड़ें भी होती हैं। वो क्या होती हैं? ईर्ष्या है, द्वेष है। और जड़ मजबूत कैसे होती है? जब जड़ को हम कहते हैं ना, वो संभाल के करो, जड़ मजबूत रहेगी तो पेड़ मजबूत होगा। तो ये क्या है? सकाम कर्म है। सकाम कर्म यानी कि भोग करने की इच्छा। हम वो कर्म करते हैं जो कि शास्त्रों द्वारा है, अनुमोदित तो है शास्त्रों द्वारा, लेकिन क्या है कि वो भौतिक भोग के लिए। जैसे क्या होता है, लोग यज्ञ करते हैं, तो भगवान के लिए यज्ञ करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यज्ञ करते हैं कि मुझे ये घर दिला दीजिए, संतान दिला दीजिए, अच्छी पत्नी दिला दीजिए, भगवान भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। तो ये जो इस तरह की जो यज्ञ होते हैं, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसे अनादिकाल से प्रत्येक सुख का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो क्या बता रहे हैं कि ये वृक्ष है, इसका वास्तविक रूप का अनुभव नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें बाहर निकलना होगा इससे। ये तो परछाई मात्र है, नकली है, ये असली है ही नहीं है, तो असली स्वाद कहाँ से आएगा? असली जो है स्वरूप हमको कैसे अनुभव होगा? तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तब तो हमें वास्तविक स्वरूप मिलेगा। इस वृक्ष का जो, क्योंकि ये परछाई मात्र, इसका कुछ वास्तविक वो क्या कहते हैं, स्वरूप है, चित्र है, तो वो कैसे हमको मिलेगा? कि हम जब भगवान कृष्ण के जो इसके आदि मूल हैं, जहाँ से सारी वस्तुएं निकली हैं, सर्व कारण कारणम है, उनकी शरण जब हम ग्रहण करेंगे, कैसे? श्रवण से, कीर्तन से, तब क्या होगा कि हम भगवान के पास पहुंचेंगे और उस असली आध्यात्मिक जगत को देख पाएंगे। भौतिक जगत परछाई है, आध्यात्मिक जगत वास्तविक स्वरूप है। तब हम जान पाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है, चतुश्लोकी गीता में हमने पढ़ा है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वे भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि मैं ही कारण हूँ, मैं ही जो है वो सब, सर्व कारण कारणम मैं ही हूँ। तो वो जब ये चीज को जान जाते हैं तो क्या करते हैं? मेरी पूजा करते हैं, मेरे मन से मुझे पूजा करते हैं, और तब जो है वो मुझे जान पाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, अब भगवान के धाम का वर्णन, कितना सुंदर वर्णन अब भगवान का आध्यात्मिक धाम का। अभी तक तो भौतिक जगत का वर्णन था कि हाँ भौतिक जगत है, इसको अभ्यास से, वैराग्य से काटना है, और इसके जो है काट कर हमको आध्यात्मिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना है। देखिए अब भगवान आध्यात्मिक धाम का वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम जाने और वहां तक जाने का प्रयास करें। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं।
तो बता रहे हैं कि परम धाम है भगवान का। परम धाम कैसा है कि बहुत ज्यादा उसमें प्रकाश है। सूर्य और चंद्र प्रकाश की आवश्यकता वहां पे नहीं है। यहाँ पर क्या है, सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, क्योंकि संसार क्या है, द्वंद्व है, तो दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और अगर इस भौतिक जगत में सूर्य और चंद्र ना रहे तो क्या होगा, अंधेरा ही जो है छा जाएगा, अंधेरे का ही साम्राज्य हो जाएगा। और देखिए, सूर्य और चंद्र का प्रकाश होने के बाद भी क्या होता है, हमको अग्नि चाहिए होती है, हमको बिजली चाहिए होती है, जिससे हम इस धाम को, भौतिक जगत को प्रकाशित कर सके। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक धाम होता है वो स्वतः ही प्रकाशित होता है। कहते कि वहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब अपने स्वाभाविक रूप में है। और यहाँ पे क्या है, जड़ वस्तुएं होती है ना, प्राणहीन वस्तुएं भी, निर्जीव और सजीव हम पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो जड़ वस्तुएं हैं ना, वो भी प्राणहीन नहीं होती हैं। उनके जैसे कि भगवान के क्या सुदर्शन चक्र है तो भी भगवान का भक्त है, जो वंशी है वो भी भगवान की भक्त है, मुकुट है वो भी भक्त है। सब शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान के धाम को जो है वो जीव का हमारा धाम होता है, अपना धाम होता है। और वहां से क्या होता है, वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे क्या होता है, हम पिता के घर जाते हैं तो पिता के घर से हमें वापस नहीं आना पड़ता है, हम जब तक चाहे पिता के घर में रह सकते हैं। अपना घर होगा तो कोई नहीं कहेगा जाओ हटो यहाँ से, नहीं। लेकिन जब होटल में रहते हैं तो क्या है, जब तक हम पैसा देंगे तब तक हम वहां रह पाएंगे। किराए का मकान है तो क्या है, जब तक हम वहां का किराया देंगे तब तक हम रह पाएंगे, उसके बाद हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जब जीव इस जगह से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो क्या होता है, सच्चिदानंदमय हो जाता है, सच्चिदानंद रूप भगवान का होता है, और उनके साथ वो भी सच्चिदानंदमय हो जाता है। तो कठोपनिषद में कहा गया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। तो दिव्य जगत में सूर्य चंद्र तारागण कुछ ही की आवश्यकता नहीं है। सुरभि गायें हैं, अनंत मात्रा में दूध देती हैं। और जो है कल्पतरु वृक्ष है, जो चाहे वो जो है दे देता है, हमको दे देता है। तो हम किसी भी परछाई के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। जैसे हमारे घर में स्वजन है तो हम उनके साथ खुश होते हैं, उनके अच्छी जो है समय बिताते हैं। लेकिन कह दिया जाए कि नहीं ये गुड़िया है इसके साथ खुश रहो, तो कितनी देर हम खुश रह सकते हैं, बहुत कम देर, थोड़ी देर बच्चा खेलता फेंक देता उसके बाद में। तो भगवान का धाम कहते हैं कि चिंतामणि पत्थर से बना हुआ, ब्रह्म संहिता में कहा गया चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। कहते हैं कि चिंतामणि पत्थर वो है जो किसी भी धातु का रूप ले लेता है। कल्प वृक्ष हर तरीके का जो भी मांगिए दे देता है। आप ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इसके बारे में। और भगवान से बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का ही अंश है। और भगवान के अंश के साथ साथ कहते हैं कि मतलब अपनी आत्मीयता दिखाते हैं भगवान, कि हाँ तुम मेरे हो, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मैं जो है मैं जो है वो तुम मेरे अंश हो। तो जीव का हमेशा वो क्या प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम परम पिता परमेश्वर के अंश हो। जैसे भौतिक जीवन में क्या होता है, हम अपने परिवार पर बहुत ही गर्व करते हैं कि हाँ हमारा परिवार इतना उच्च है, उच्च कोटि का है, हमारे दादा परदादा वहां से बिलोंग करते थे, मैं जो है बहुत बड़े खानदान का हूँ, राजा थे मेरे पिता। तो ये एक हम देखते हैं तो क्या है, हम परम पिता के संतान हैं। हमें इस चीज का क्या कहते हैं कि वो होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम परम पिता की संतान हैं। ममेवांशु जीवलोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। अब इतने बड़े परिवार के होने के बावजूद भी घोर संघर्ष कर रहे हैं, किससे, इंद्रियों के द्वारा। क्यों, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। अब किसी धनी परिवार का बच्चा है, वो भीख मांगता है, पकड़ा जाए, चोरी करता है, पकड़ा जाए, तो कोई अच्छा लगेगा परिवार को, नहीं। तो जब हम गलत कार्य करते हैं तो भगवान भी खुश नहीं होते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम जो है वो 6 इंद्रिया से संघर्ष कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि जो है 5 ही इंद्रियां होती हैं, लेकिन छठा क्या है, मन को कहा गया है 6 इंद्रियां। क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों का स्वामी होता है, इसलिए मन को ही इसमें जोड़ा गया है कि मन भी जो है साथ में संघर्ष कर रहा है। तो मन का स्वामी, जब कुछ भी कार्य हम करते हैं तो स्वामी को ही दोष दिया जाता है ना, गलत होता है स्वामी को दोष देते हैं।
अगर कोई स्कूल है उसका प्रिंसिपल है, अच्छा कार्य कोई करता है तो स्कूल के प्रिंसिपल को वाहवाही मिलती है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो स्कूल के प्रिंसिपल को जो है वो सुनना पड़ता है। तो उसी तरह से मन स्वामी है, तो स्वामी ही सब चीज के लिए क्या कहलाता है, उत्तरदायी कहलाता है। कि मन जो है वो चंचला ही मना कृष्णा, मन ही चंचल है, और उसके कारण जो है वो छह इंद्रियों से घोर संघर्ष करता है। यहाँ पर सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करता है जीव। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर हित्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि आस्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जीव देहात्म बुद्धि के कारण, जो देहांतरण की बात हो रही कि देहांतरण क्यों होता है, देहात्म बुद्धि के कारण शरीर जो है जीव धारण करता अपनी इच्छा के अनुसार। उसको शरीर मिलता है, यम यम वापी स्मरण भावे तजंतई कलेवरम, जैसे जैसे जो है उसको स्मरण होता है, जो है वो इच्छा करता है। अगर वो उच्च योनि में जाता है यानी कि उसकी दैवी चेतना है, उसकी जो है चेतना दैवी हो गई। अगर निम्न योनि में जाता है तो इसका मतलब कि उसकी चेतना जो है वो निम्न हो गई, पशु जैसे हो गई। तो जैसी चेतना रखेंगे वैसा ही हमारे जो है वो शरीर हमको मिलता है। कहते देहा स्मनो तथा देवे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतरण प्राप्ति धीर तत्र नमोयते। देहांतरण जो है वो होना ही होना है। तो जो धीर लोग होते हैं वो इसकी चिंता नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि हम अगली योनि हमें अच्छी मिले, इसकी वो तैयारी करते हैं। जैसे वायु होती है, तो वायु अपने साथ सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। वैसे मनुष्य क्या करता है, एक शरीर को त्यागता है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। यही क्या कहते हैं, स्ट्रगल, लाइफ के लिए स्ट्रगल, जीवन संघर्ष नाम दिया गया है। जीवन संघर्ष होता है कि हाँ इस जीवन को हम इससे निकल कर दूसरे जीवन को प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या होता है, कहीं भी सुख नहीं रहता है। हम प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन हम सुख नहीं। तो ये देहांतरण की क्रिया सबके साथ होनी है, इसलिए हमें क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है, ताकि हम ऐसा शरीर धारण करें जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा ही हमको शरीर मिलता जाता है। जैसी चेतना होती है वैसा कार्य करते हैं। हमारी अन्नमय चेतना होगी तो खाओ खाओ करेंगे, तो हमें ऐसा शरीर मिलेगा कि खूब खाओ। हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं तो उल्टी सीधे जन्म मिलेंगे जहां हम खूब उल्टा सीधा खा सकते हैं। लेकिन हमारी चेतना होनी कैसे चाहिए, एक तो है कि होती क्या है, एक है कि होनी कैसे चाहिए। तो होनी कैसी चाहिए कि हमें हमारी चेतना जो है वो आनंदमय होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके हम आनंदमय चेतना में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी चेतना में भौतिक गुण मिला देंगे तो चेतना वैसी होगी। जैसे पानी तो शुद्ध होता है, रंगहीन होता है, उसमें रंग मिला दीजिए तो क्या होगा, उसी रंग का हो जाएगा। लाल रंग मिलाइए लाल हो जाएगा, नीला रंग मिलाइए नीला हो जाएगा। तो चेतना को क्या हो कि शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा चेतना के अनुसार हमें नाक मिलेगी, कान मिलेगी, आंख मिलेगी, त्वचा मिलेगी। जैसे कि आप देखिए कितने तरह के नाक होती है, शेर का नाक दूसरी तरह का होगा, हाथी की नाक दूसरी तरह की होती है, तितली की दूसरी तरह की होती है आंखें, उल्लू की दूसरी तरह की होती है, मछली की दूसरी तरह की आंखें होती हैं। तो जो है ऐसे जैसा हम चाहेंगे वैसा हमें शरीर मिलता जाएगा, वैसे त्वचा मिलती चली जाएगी। हमको लगेगा कि नहीं नहीं हम जमीन पर चलते तो बड़ा अच्छा रहता, हमें खड़े होकर नहीं चलना पड़ता, तो सांप बन जाइए, चलते रेंगते रहिए, चलना नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम जैसे स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, या नहाने के लिए जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो दूसरी यूनिफॉर्म दूसरी कॉस्ट्यूम होती है, पार्टी में जाते हैं अलग ड्रेस हो जाती है। तो जैसा हम भोग भोगना चाहते हैं वैसा ही शरीर धारण करते जाते हैं। बहुत हमको पानी में अच्छा लगता है, मछली बन जाते हैं, उड़ना अच्छा लगता है, चिड़िया बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसा इच्छा होती है वैसे आप ऐसे ही समझ लिए कि जैसे हम तैयार होते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, उसके अनुसार हम कपड़े पहन लेते हैं, वैसा ही हमारी इच्छा होती है। तो वैसे जैसी इच्छा होती है वैसा शरीर जो है वो आत्मा धारण कर लेती है। और हमको करना क्या है, हमें तरह तरह की योनियों में भटकना नहीं है।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। क्या कह रहे हैं कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो लोग ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान मूर्ख जो है नहीं समझ पाते हैं कि जीव कैसे अपना शरीर त्याग करता है, न ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो क्या है कि मूर्ख लोग क्या होते हैं, प्रकृति के गुण से बंधे हुए हैं, उसी से प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं ना कि नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहता है, कि पता ही नहीं है उसको कि मैं कष्ट में हूँ। उसको लगता है हाँ कितना बढ़िया, नाली में बड़ी अच्छी चीजें बह रही, मैं तो आराम से हूँ यहाँ पर। तो ज्ञान ही नहीं होता है। लेकिन जब ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखें मिल जाती हैं, पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, तो हमको पता चलता है नहीं कहाँ समस्या कहाँ पर है। समस्या का समाधान भी कैसे होगा, जब समस्या का पता चलेगा। तो सामान्य व्यक्ति जो है वो क्या क्या नहीं समझ सकता है कि क्या हमको ये योनि क्यों मिल गई, या ये योनि से बाहर भी निकलना है। जैसे गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी एकाएक बंद हो जाती है, नहीं समझ में आता, हाथ पैर मार रहे हैं, ये क्या हुआ, टंकी अच्छा इसमें तेल तो है, अच्छा सारे पार्ट्स तो सही लग रहे हैं, ऐसा क्या है। लेकिन अगर मैकेनिक को बुलाया जाता है, तुरंत बता देता है नहीं नहीं आपकी गाड़ी में गड़बड़ है, आपको गाड़ी को ये ठीक कराना पड़ेगा, ऐसे ठीक होगा वैसे ठीक होगा। तो हमें भी अपने ज्ञान चक्षु को लाना है, कैसे आएगा, गुरु से मिलके। गुरु हमको बताएंगे कि हाँ, हमको ज्ञान देंगे। तो कहते हैं ना, जब हम शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे जीवन में भी जब गुरु आ जाते हैं, हरे कृष्णा, कि तो हमारे जीवन में भी जब गुरु आ जाते हैं तो क्या होता है, हमको बताते हैं कि ये समस्या है, इससे बाहर निकलो, इसका समाधान है तुम्हारे पास, बाहर निकल सकते हैं हम इसके। और जब गुरु के द्वारा जो है बताए गए चीजों का पालन करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो क्या होता है, हम समस्या पर विजय प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न योगी जन, जो योगी जन होते हैं वो ही भगवान को जान पाते हैं, क्योंकि भक्त होते हैं। और लेकिन जो भक्त नहीं है भगवान को कैसे जान पाएगा। तो भगवान को जानने के नाम पे कई योगी लोग आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन बीच में ही संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। और फिर क्या है कि हाँ, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे ये योगी जी तो पानी पे चल लेते हैं, अरे ये योगी जी तो जो है वो छोटे से हो जाते हैं, अरे ये योगी जी तो ये कह रहे। तो अब क्या होता है कि वो इसी प्रशंसा में खुश हो जाते हैं, और इसी प्रशंसा में प्रसन्न होके क्या होता है, उनका पतन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि नहीं, आगे बढ़ते रहना है, योगी को आगे बढ़ते रहना है, योगी को रुकना नहीं है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक आगे बढ़ते रहना है, भगवान की धाम को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या है कि हमारे पे कितनी कृपा करते हैं, कितनी दयालुता दिखाते हैं। हम भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान हमको याद रखते हैं, क्या क्या करते हैं हमारे लिए।
हम जरा सी सेवा करते कहते नहीं हम तो बहुत सवेरे उठते हैं और सवेरे उठ के जल देते हैं, हम तो भगवान का मंदिर साफ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं ये तो हम देखते ही नहीं है। भगवान क्या करते हैं, सारे लोकों में अपनी शक्ति के साथ प्रवेश कर जाते हैं और पालना करते हैं हमारी। उनके कारण सारा सूर्य है, चंद्रमा है, सब जो है वो अपनी अपनी जगह पर कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इस जगत के नेत्र जो है क्या है, सूर्य और चंद्रमा है। तो समस्त ग्रहों के अधिपति हैं सूर्य। उनकी जो है वो सब उनकी आज्ञा से काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। तो भगवान जो है वो हमारे लिए सारी व्यवस्था, वायु की व्यवस्था करते हैं जिससे हम अच्छे से सांस ले पाए, सूर्य चंद्र की व्यवस्था करते हैं ताकि ये हमारी पृथ्वी प्रकाशित रहे। तो विज्ञान बताता है कि किन सिद्धांतों के कारण सारे ग्रह अपनी कक्षा में स्थापित है, लेकिन वो कक्षाएं जो है वो कौन साधता है, कोई तो है जो उसको साधता है। विज्ञान जो है वो रिसर्च है, सर्च नहीं है, पहली बार नहीं खोज रहा है, दोबारा खोज रहा है, यानी चीज पहले से है। जैसे विजन होता है, विजन मतलब देखना, रिविजन मीन्स क्या होता है, दोबारा देखना। तो वैसे ही विज्ञान क्या है कि दोबारा खोज कर रहा है। विज्ञान कोई कार्य कर नहीं रहा है, विज्ञान सूर्य को स्थापित नहीं कर पा रहा है, विज्ञान नक्षत्रों को अपनी अपनी जगह पे नहीं रख सकता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनकी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। तो सृष्टि के सारे नियम किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं। भगवान की शक्ति से क्या होता है, सारी दुनिया चल रही है। सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा जो है वनस्पतियों में रस भरता है, जो स्वाद होता है वो चंद्रमा के कारण है। अब आप देखिए कितनी चीजों का स्वाद लेते हैं, बैगन का अलग स्वाद है, गोभी का अलग स्वाद है, आलू का अलग स्वाद है, कटहल का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, नींबू का अलग स्वाद है। तो कितनी चीजें हैं, सबका स्वाद अलग 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 है। तो प्रभु जी माइक किसी का खुला है क्या, कुछ आवाज सी आ रही। हाँ, तो यह सब चीजों का अलग अलग स्वाद है। आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि आप आम खा रहे हैं कि नींबू खा रहे हैं कि इमली खा रहे हैं कि भुट्टा खा रहे हैं, आंख बंद करके बता सकते हैं। स्वाद कहाँ से आ रहा है, भगवान के कारण आ रहा है। आयुर्वेद भी इस चीज की पुष्टि करता है कि जो जितनी भी स्वाद है वो कहाँ से आते हैं, भगवान के कारण आते हैं। ये जो है वो भगवान किसमें, चंद्रमा के कारण, भगवान चंद्रमा को शक्ति देते हैं और चंद्रमा जो है वो हमको तरह तरह के स्वाद प्रदान करता है। तो हम जब भी किसी चीज को खाते हैं स्वाद ले लेके, तो हमें याद करना चाहिए कि कहाँ से आया, भगवान के द्वारा आया। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान क्या है, केवल खाने की व्यवस्था ही नहीं करते हैं, पचाते भी हैं जाके, शरीर के अंदर की व्यवस्था भी भगवान करते हैं। हम खाना खा रहे हैं, कब सोचते हैं कि भगवान जो है इसको आके पचाएंगे, इस भोजन का हुआ क्या, हमको मतलब नहीं, बस हम केवल खाते चले जाते हैं। तो समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर भी भगवान है। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई है। तो जो भी कुछ पचा रहे हैं पाचन अग्नि भगवान के कारण है। तो क्या है, हमको शुद्ध खाना चाहिए, सही खाना चाहिए। जो हम खा रहे हैं भगवान पचा रहे हैं, खाने पहले सोचना चाहिए। बासी खाना, दूषित खाना, वो जो है वो उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार, बढ़िया आहार खाना चाहिए। भगवान को पचाना है, भगवान की कृपा हो रही है। भगवान सांस लेने के लिए हमारे पास वायु की व्यवस्था करते हैं। 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसकी बात होती है। एक तो होता है कि निगलते हैं, जैसे दूध है पानी है निगल जाते हैं हम। चबाते हैं, जैसे रोटी है चावल है ये सब चबाते हैं चाटते हैं, जैसे शहद है च्यवनप्राश है चूसते हैं, गन्ना है। तो भगवान हर तरह से हमारी व्यवस्था करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जो है वो अपने जीवन को चला पाए। और जीवन को चला के क्या करना है, भगवान की भक्ति करें। सर्वस्व चाहं हृदि सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदों का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान कहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं।
और भगवान से क्या होता है, स्मृति आती है, हमें याद रहता है, हम भूलते हैं। तो भूलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भूल लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कभी कभी बच्चे कहते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं, भगवान सब भूल जाते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए। तो ये जो है विस्मृति और स्मृति सब भगवान देते हैं। और अगर हमको पिछला जन्म याद रहे तो बहुत कठिन हो जाएगा, हमारा आगे का जीवन बहुत मुश्किल होगी। तो भगवान उस जीवन को आसान बनाने के लिए विस्मृत देते हैं। और पुरानी चीजों से हम आसक्त ना रहे, जीवन में आगे बढ़ पाए, इसलिए भी हमको विस्मृति देते हैं। तो भगवान वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है, भक्ति करनी है। कहते हैं ना कि आदि अंते सर्वत्रो हरि नाम किए थे। तो वेदों में जो है, जो हर जगह भगवान का ही गायन है। जो चार वेद है सब में भगवान का ही गायन है। वेदों का लक्ष्य ही भक्ति है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम को जाना है। तो वेद जो है बताते हैं कि हमको भगवान से ही मिलना है, भगवान का ही जो है वो यज्ञ करना, विष्णु के लिए यज्ञ करना है। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतीत एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। तो जब हम भौतिक जीवन में देखिए कि बहुत सारे जीव हैं, कुछ जमीन पर हैं, कुछ आकाश में हैं, कुछ पानी में हैं। लेकिन भगवान ने जीव को दो श्रेणियों में बांटा है, च्युत और अच्युत। च्युत का मतलब क्षर, जो जिनका क्षरण होता है, जिनके शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। और अच्युत जिनका क्षरण नहीं होता है, जो अपने पद से नहीं गिरता है। भगवान के धाम में जो पद प्राप्त होता है वही वास्तविक पद है। भौतिक जीवन में तो जो भी पद मिलता है उसको छोड़ना पड़ता है। नौकरी लग गई है तो रिटायर होना पड़ता है, जीवन मिल गया है तो मरण होना पड़ता है। तो जो भगवान है वही जो है परम पुरुष परमात्मा है, अविनाशी है, और तीनों लोक का स्वामी है। यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो क्षर अक्षर जीव हैं, लेकिन भगवान क्या है, इन दोनों से भी श्रेष्ठ हैं, और परम पुरुष कहलाते हैं, सर्वोत्तम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। उनको सर्वोत्तम पुरुष कहा जाता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजाति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो भगवान को जानता है, पुरुषोत्तम के रूप में जानता है कि ये भगवान ही क्या करते हैं, सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है, ये जो जानता है वही भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान को कैसे प्राप्त करना है, नवधा भक्ति के द्वारा। और भगवान जो है वो इस अध्याय में बहुत ही अपने दिल की बातें बता रहे हैं कि हाँ, भगवान जो है वो कैसे हैं, पुरुषोत्तम के रूप में है। जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है वही मुझे सही रूप में जानता है। इति गुह्यतं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारतः। हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अप्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि गुप्त अंश है ये अध्याय गुप्त अंश है। भगवान ने बहुत गुप्त अंश हमको हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट किया है। अब ये गुप्त क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति को हम थोड़ा जानते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि हाँ, ये इसका ऑफिस है, या ये दुकानदार है, ये इस समय जाता है दुकान पर, या इस समय ऑफिस जानते हैं, इनके पास ये वाली गाड़ी है, इनके घर में कौन कौन है, ये चीजें हम जान जाते हैं। लेकिन घर में कैसा है हम नहीं जानते, घर में वो क्या पहनता है, कैसे बातें करता है, कैसे रहता है, ये सब हम नहीं जान पाते हैं। तो वो भगवान किसको बताते हैं, जो भी नजदीक होता है उसको लोग बताते हैं। अगर आपका कोई बहुत हितैषी होता है तो उसको बताते हैं कि हाँ, आ जाओ मेरे घर में देख लो कि मैं, तो हम उसे जनरल बात करते हैं। बहुत हितैषी जो है कोई बताता है, तो भगवान जो है ये गुप्तंश बहुत हितैषी हम लोग के ऊपर प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना समझ रहे हैं भगवान, और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं।
कि देखो सर्वाधिक गुप्त अंश को हमारे ऊपर उन्होंने प्रकट कर दिया कि मेरा धाम ऐसा है, यहाँ पर तुमको आना है। तो मनुष्य में जो कमियां हैं वो क्यों है? क्योंकि मुख्य कारण है कि भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति। और जब इस आसक्ति को हम दूर कर लेंगे, तो भगवान बता रहे कैसे दूर कर लेंगे? अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा हम दूर कर पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये संपत्ति मेरी है, मैं इसमें रहता हूँ। ये क्या है? देहात्म बुद्धि है कि नहीं, मैं मालिक हूँ इसका, मेरी संपत्ति है। लेकिन सही दृष्टि होना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख करने की? ये झूठी प्रतिष्ठा से जो है युक्त है ये। और ये क्या करे? मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूँ। ये जो है झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना है, दृष्टिकोण है, सही दृष्टि होना है। ये गीत कहते हैं ना कि दृष्टि बदलती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। तो सही दृष्टि रखनी है हमको, सही दृष्टि होना। मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड। अब क्या ये भ्रम है? क्योंकि अभी आपको 2 मिनट में आप ऐसे सो जाएंगे, लेट जाएंगे कि आप हाथ पैर भी नहीं ला पाएंगे। ऑफिस जाना तो बहुत दूर, कमाना तो बहुत दूर है। तो ये भ्रम है। अगर मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण है, ये भ्रम से मुक्त होना है। तो सही दृष्टि रखनी चाहिए कि सब चीजें कृष्ण की हैं, कृष्ण के द्वारा आई हैं। कृष्ण से ही हमारा सच्चा रिश्ता है, वही हमारे प्रभु हैं। और जो इस चीज को जान जाता है वही क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहलाता है। बुधा भाव समझता कि सर्व कारण कारण जिसे जानता है वही बुद्धा भाव से रहता है, बुद्धिमान भाव से रहता है। तो भगवान को ने अपने आप को प्रकट किया है यहाँ पर कि पुरुषोत्तम हूँ मैं सर्व कारण कारण हूँ, और वेदों के द्वारा भी मुझे ही जाना जाता है। तो प्रभुपाद जी बहुत लंबा चौड़ा जो है वो हमको बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये पाठ। कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत भक्ति होती है वहां पर भौतिक कलमश नहीं रहता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और ज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार में भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो भक्ति में इतना शुद्धकरण करने का जो है वो शक्ति है कि निष्पाप हो जाता है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक हम पाप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे कृष्ण को ही नहीं समझ पाएंगे, कलमश जो है हमारे सब हमारे अंदर रहेंगे। तो भक्ति करना है, भक्ति में प्रवृत्त होना है, जिसके कारण हम निष्पाप हो जाते। तो भक्ति होती है तो भौतिक कलमश समाप्त हो जाता है। और भगवान क्या है? सूर्य के समान है, प्रकाश आ जाता है। जैसे भगवान आते हैं प्रकाश हो जाता है। अज्ञान क्या है? अंधकार के समान है। तो हमको भगवान को फॉलो करना है, भगवान के समर्पण करना है। कहते चैतन्य चरितामृत में तुलना की गई है, कृष्ण सूर्य सम होए माया अंधकार। जहाँ सूर्य नहीं होए माया अधिकार, जहाँ सूर्य नहीं होता है वह माया अधिकार हो जाता है। कृष्ण सूर्य के समान होते हैं। तो हमको भगवान के इस प्रकाश को देखना है। वेदों में भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो भगवान को ही प्राप्ति हमारा उद्देश्य बना लेना चाहिए। प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो विजय किस पर पानी है?
हृदय की दुर्बलता पर विजय पानी है। क्योंकि हम क्यों पतन की तरफ बढ़ते हैं? क्योंकि हमें भौतिक इच्छाएं हमारी हो जाती हैं। भौतिक इच्छाओं के कारण ही हम इस पतन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भगवान ने हमको अंतिम श्लोक में बिल्कुल बता दिया है कि ये गुह्यतम है ज्ञान। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। तो हमें क्या करना है, भगवान से जुड़ना है। जब हम किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं तो क्या होता है, कहते हैं समथिंग प्लस कृष्णा एवरीथिंग, और समथिंग माइनस कृष्णा नथिंग। तो जब श्री कृष्ण से हम दूर होते चले जाते हैं तो हम माया के हमारे पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर जाती है, माया में घिर जाते हैं, हृदय में दुर्बलता आ जाती है। अर्जुन ने कहा था ना कि धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोषो भी कहा, कार्पण्य दोषे उपहित स्वभाव, पृच्छामि स्वांतम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो हृदय की दुर्बलता आ जाती है। जब भगवान से जुड़ते हैं निष्पाप हो जाते हैं। तो जब हम किसी परछाई को देखते हैं तो हमें असली प्रेम याद आता है। उसी तरह से इस जगत को देखकर हमें आध्यात्मिक जगत को याद आ जाना चाहिए। और कह रहे कि यहाँ प्रथम के जो 5 श्लोक हैं वो हृदय की दुर्बलता को बताते हैं और कि उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। और छठे से अंतिम श्लोक तक भगवान के पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है कि भगवान अपना धाम बताते हैं, अपने शक्तियों को विभूतियों के बारे में हमको बताते हैं, परिचय कराते हैं हमसे कि नहीं आओ मेरे पास, देखो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्र है, यहाँ पर चंद्रमा जो है जो कि आपको रस प्रदान करता है। हम भगवान जो है वो पचाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं उसको पचाते हैं। भगवान जो है उगाते भी हैं सब्जियों को, उसमें रस भी देते हैं, उसको मतलब खाने के बाद पचाते भी। तो कितनी कृपा करते हैं ये भगवान हमारे ऊपर। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरा 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह व्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि वह कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। परंतु यह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत है। जब कोई कहता है अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इसे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह यह है कि प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। तो वृक्ष क्या है, ये परछाई मात्र है लेकिन प्रतिरूप है। कहीं तो है वो जो है वो पेड़ है, वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं तो पेड़ है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते, ब्रह्म को मानते हैं। और जो सांख्य दर्शन यानी कि वो ब्रह्म तक ही जानते हैं, जो भगवान का जानने का जो प्रथम स्तर ब्रह्म तक ही जानते हैं, तो वो उसी को जड़ मानते हैं। और साथ ही साथ फिर वो सांख्य दर्शन बताते हैं कि कैसे पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 24 तत्व यानी कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, 5 इंद्रिय विषय और साथ ही साथ प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये 24 तत्व जो होते हैं, इन तत्वों को ही वो मानते हैं कि हाँ ये ब्रह्म जो है वो क्या है कि समस्त अभिव्यक्तियों का। और एक प्रकार से भौतिक जगत को कहते हैं कि 180 अंश गोलार्ध है। मतलब अगर आप एक गोला बनाते हैं तो उसका बीच में से अगर काट दी तो 180 अंश ऊपर का होता है, 180 नीचे का होता है। तो ऊपर का जो 180 अंश है वो गोलार्ध जो है वो आध्यात्मिक जगत है और नीचे का जो 180 अंश है वो क्या है, भौतिक जगत है। तो क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है ना, इसलिए तो साथ साथ ही कह रहे हैं कि जैसे कि भौतिक जगत में हमको बहुत विविधता देखने को मिलती है,
तो वो आध्यात्मिक जगत में भी होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो वैसा का वैसा ही होता है। हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होता है, वैसे के वैसे दिखाई पड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी बहुत जो है वो अ, होगा। जो विविधताएं हमको इस संसार में बहुत दिखाई पड़ती, तो वहां पर भी दिखाई देंगी। कहते हैं प्रकृति क्या है, बहिरंगा शक्ति है। कहा गया ना कि बहिरंगा शक्ति यानी कि अपरा शक्ति है प्रकृति भौतिक जगत, वो भी भगवान की शक्ति है। और जीव क्या है, पराशक्ति है। और साथ ही साथ इसको जो है वो तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव होता है वो आध्यात्मिकता यानी कि भगवान की तरफ भी जा सकता है, जीव भौतिक जगत की तरफ भी जा सकता है। सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली हुई है जीव को, और भगवान की सूक्ष्म स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और साथ ही वेद क्या होते हैं, वेद भगवान की तरफ हमको ले जाते हैं। वेदों का लक्ष्य भगवान होते हैं। वेदों के वास्तविक उद्देश्य हमें जानना है। भगवान ने प्रकट किया हुआ है वेदों को, और उन्होंने बताया है कि इसमें कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है। लेकिन मुख्यतः क्या है वेदों के द्वारा, कि हाँ हम भगवान को जाने। तो हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जाने कि भगवान की तरफ हमें जाना है। और ये जो भौतिक जगत के धागे हैं जिनमें हम फंसे हुए रहते हैं, कर्म बंधन है, प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके द्वारा जो हम कर्म करते हैं हमें कर्म बंधन लगता है। उनके धागों को जो है काट के जो है वो अलग हटाएं, और भगवान की तरफ हम अपने पैरों को बढ़ा के आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करें। इस नकली वृक्ष में हम खो न जाएं। नकली वृक्ष में हमें नहीं रहना है। हमें वास्तविक, हमें जो है नकली चीजों से आनंद नहीं मिल सकता है। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब हमें आनंद है, सच्चिदानंद जो है वो हमारी अनुभूति होगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम राम हाँ बोलिए मेरे साथ, सब लोग बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। आपका हरे कोई कृष्ण प्रश्न माता है, जी। कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा।